वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है वो हमारा पास ऑन हुआ है ऑन 23 मार्च 2020। तो उससे रिलेटेड टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और कौन कौन से न्यू सेक्शन इंसर्ट हुए हैं, तो उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सेक्शन 194 जैसे कि हुआ है, इस एक्ट में जो डीडीटी का कंसेप्ट है वो हटा दिया है। तो अब जो डिविडेंड होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो उसके लिए कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी एट द रेट 10%। लेकिन अगर वो टीडीएस कंपनी इंडिविजुअल को पे कर रही है और वो टीडीएस का डिविडेंड का अमाउंट 5000 से ज़्यादा नहीं है तो कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, और अगर 5000 से ज़्यादा है तो कंपनी पूरे पे टीडीएस डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट 194 की जैसे कि डीडीटी का कंसेप्ट हट गया है, तो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उस पर भी वो एक एडिशनल इनकम टैक्स पे करते थे, तो वो भी अब हट गया है। अब वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे, तो जो म्यूचुअल फंड से इनकम मिलेगी वो भी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो इस पे म्यूचुअल फंड्स पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट 10%। लेकिन अगर जो उन्होंने इनकम पे करी है अगर वो 5000 से ज़्यादा नहीं है, मीन्स अप टू 5000 है, तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं ऊपर 194 की बात करूँ, वहाँ से स्पेसिफिकली इंडिविजुअल शेयर होल्डर प्लस 5000 है। यहाँ एनी शेयर होल्डर है और 5000 से ज़्यादा पे नहीं कर रहा तो टीडीएस नहीं कटेगा। और इसमें एक और चीज़ है, अगर जो कैपिटल गेन की इनकम राइज हो रही है तो उस पर भी टीडीएस नहीं काटेगा म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट 194 ए होता है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ के लिए। इसमें इसका स्कोप वाइडन करा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डीडीएस तब डिडक्ट करेंगी अगर उनकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाती है 50 करोड़ से, तब वो इंटरेस्ट पे एट द रेट 10% डिडक्ट करेंगी। लेकिन अगर वो पे कर रही है इंटरेस्ट, अगर वो 40,000 तक का है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगी। और सीनियर सिटीजन के केस में आप 40,000 की जगह 50,000 की लिमिट को चेक करोगे। नेक्स्ट सेक्शन 194C। 194C में हम 1% और 2% टीडीएस काटते हैं। किस पर काटते हैं? ऑन द वर्क, जो हमने काम करा है। तो वर्क की डेफिनेशन स्पेसिफाइड है 194C में। तो उसमें एक क्लॉज है कि अगर हमने मटेरियल परचेज करा उस कस्टमर से और हमने वर्क कर दिया तो उस पर हम टीडीएस डिडक्ट करते थे, लेकिन टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था अगर हमने उस कस्टमर के अलावा किसी और से परचेज करा है। तब क्लॉज क्या एंटर हुआ है? क्लॉज ये एंटर हुआ है कि आपने अगर गुड्स परचेज करा फ्रॉम द कस्टमर या उसकी एसोसिएट से, आपने उस पर वर्क करा तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आपने गुड्स किसी और से परचेज करा अदर देन कस्टमर और उसके एसोसिएट, तो आपने उसका टीडीएस नहीं काटना। नेक्स्ट आया 194J। 194J में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं ऑन द प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड अदर्स पे। तो फिर इसमें टेक्निकल सर्विसेज पे इन्होंने कहा कि अब से टेक्निकल सर्विसेज पे 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन आज भी ऐसी कई सर्विसेज है, जस्ट लाइक एक इंजीनियर ने सर्विस दी तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रोफेशनल सर्विस है या उसने टेक्निकल सर्विसेज दी? तो ये तो कंफ्यूजन अभी भी है, बट लॉ में तो ये आगे कि अगर टेक्निकल सर्विसेज है तो 2% लगेगा। और एक रॉयल्टी है, रॉयल्टी की डेफिनेशन में नया क्लॉज ही ऐड हुआ है कि रॉयल्टी मानी जाएगी जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। तो पहले तो रॉयल्टी की डेफिनेशन में ऐड हुआ और उन्होंने बोला कि इस रॉयल्टी पे हमें 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन 194N। 194N हमारे लॉ में पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था अभी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द 1 जुलाई 2020। अभी तक प्रोविजन यही था कि अगर आप बैंक से विड्रॉल कराते हो, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से विड्रॉल कराते हो एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स, तो फिर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट 2% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़।
लेकिन जो पर्सन विड्रॉ कराने जा रहा है, अगर उसने लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नहीं भरी और टाइम निकल चुका है, तो उसके लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखी जाएगी, उसके लिए 20 lakhs की लिमिट देखी जाएगी। और उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 2%, जो भी 20 lakhs से एक्सीडिंग है, लेकिन अप टू 1 करोड़, और आफ्टर 1 करोड़ उसका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये जो लिमिट्स हैं 1 करोड़ की और 20 lakhs की लिमिट्स आप काउंट करेंगे फ्रॉम द 1 अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वर्ड है, तो जहाँ से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वहीं से चेक करेंगे। बाकी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी आपकी 1 जुलाई 2020 से होगी। नेक्स्ट 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर का ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा आपका 1 अक्टूबर 2020 से। इसने ये कहा कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे हमारा स्विगी है, ऊबर है, ओला है, ये सब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और अगर वो पैन एंड आधार फर्निश नहीं किया उन्होंने, तो 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, उन्होंने ई कॉमर्स के ऑपरेटर के द्वारा सिर्फ 5 lakhs तक के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं और उन्होंने अपना पैन एंड आधार फर्निश कर दिया, तो उन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नाउ टीसीएस प्रोविजन, टीसीएस के क्लास में एक एंटर हुआ है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया रेमिट करते हैं 7 लाख और मोर रुपीज़ अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हम $2.5 लाख तक आउटसाइड इंडिया भेज सकते हैं। लेकिन टीसीएस के लिए इन्होंने कहा कि अगर आप 7.5 लाख या उससे ज़्यादा आउटसाइड इंडिया भेज रहे हो, तो ऑथराइज डीलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा @5%। लेकिन अगर आपने पैन एंड आधार नहीं दिया तो वो 10% कलेक्ट करेगा। एक प्रोविज़न है वो जो बाय द एक्ट ही पास हुआ है, इसमें इन्होंने कहा कि अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम द अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसे आप रेमिट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो आपका टीसीएस कलेक्ट होगा 0.5%। नेक्स्ट इज टीसीएस ऑन द टूर पैकेजेस। जो भी आपका टूर पैकेजेस के जो भी आपका ऑपरेटर होगा, वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा @5%। अगर पैन एंड आधार नहीं दिया तो 10%। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपका हर लिमिट है, चाहे आपने कितने रुपीज़ का भी टूर पैकेज कलेक्ट किया, आपका 5% टीसीएस कलेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये प्रोविजन भी फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020 है, और जो मैंने पहले दोनों बताए थे टूर पैकेजेस वाला और एलआरएस वाला, वो दोनों भी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। तो इस प्रोविजन में इसने कहा है कोई भी सेलर है जिसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ रुपीज़, और आज वो किसी को माल सेल कर रहा है और जिसको उसने सेल करा वो एक्सीड कर गया 50 लाख से ज़्यादा, तो जब वो उससे पैसे लेगा तो उसके साथ टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 0.1% का। लेकिन ये सेल के केस में आप एक्सपोर्ट नहीं लेंगे, मीन्स अगर आपने एक्सपोर्ट करा तो आप बाहर आउटसाइड इंडिया वाली पार्टी से कलेक्ट नहीं करोगे। ये सिर्फ ओनली इंडिया में जो आपने सेल करी है आप उससे ही 0.1% टीसीएस कलेक्ट करोगे ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। लेकिन अगर पैन एंड आधार नहीं दिया उसने, तो आप 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। तो यही सब चेंजेस आए हैं टीसीएस और टीडीएस सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।